गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग से कि फ्रांस बना पहला G7 देश जिसने आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता दिया। सेकेंड है कि नासा ने ट्रेसर्स मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। थर्ड है कि सेबी ने लॉन्च किया सामूहिक प्रतिवेदन मंच प्लेटफॉर्म, ब्रोकर्स की अनुपालन रिपोर्टिंग होगी आसान। फोर्थ है कि समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित, देश का ब्लू इकोनॉमी को नया आयाम। फिफ्थ है कि थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद, प्रेय विहेवर मंदिर के आसपास संघर्ष भड़का, युद्ध जैसा हालात। सिक्स्थ है कि नरेंद्र मोदी शीर्ष पर ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर्स अप्रूवल्स रेटिंग में सर्वाधिक अनुमोदन के साथ सूची में पहला स्थान। सेवेंथ है कि चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR शुरू किया। एट है कि यूनाइटेड अरब इमिरात यानी UAE बना विश्व का सबसे सुरक्षित देश नुम्बियो 2025 सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार। नाइन्थ है कि गीतांजलि श्री की कृति वंस एलिफेंट्स लाइव्ड हियर अंग्रेजी अनुवाद के रूप में पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 के लिए चुनी गई। टेंथ है कि अजय सेठ बने इरडा के अध्यक्ष 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया। 11th है कि DRDO ने सफलतापूर्वक ULPGM V3 मिसाइल का परीक्षण किया, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में लॉन्च। 12th है कि रामसर कन्वेंशन COP15 की शुरुआत हुई विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि हर सुबह खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका होता है, यानी एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू चांस टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्व्स। फ्रेंड्स, हम लोग 26 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि जुलाई 2025 में किस देश के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्का डुआ श्री सुभूति विहाराय में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया? तो श्रीलंका में। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने कब तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है? तो ईयर 2028 में। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन 2025 कहां आयोजित की जाएगी? तो यूनाइटेड अरब इमिरात में। भारतीय वायुसेना द्वारा 62 वर्षों की सेवा के बाद किस लड़ाकू विमान को 19 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से रिटायर किया जाएगा? तो मिराज 2000 को। हाल ही में ट्रेवल्स लीजर वर्ल्ड्स वेस्ट अवार्ड से कौन सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है? तो इस्तांबुल एयरपोर्ट। हाल ही में भारत का कौन सा शहर चौथे विश्व खाद्य भारत 2025 की मेजबानी करेगा? तो न्यू दिल्ली। किस देश ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीजक आयात घोषित किया है? तो मलेशिया ने। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत किया है? तो इंडिया ने। हाल ही में वन टाइम रेगुलेशन स्कीम 2025 कहां लॉन्च की गई? तो पुडुचेरी में। हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण को समाप्त करने का आदेश दिया है? तो UAE। जुलाई 2025 में 45 वर्ष की आयु में WTA प्रोफेशनल सिंगल्स मैच जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे उम्रदराज महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो वेनस विलियम्स। 1000 साल पुरानी चोल संगम झील को किस राज्य में बहाल किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बनने जा रहा है? यानी who is going to be the first G7 country to recognize Palestine as an independent nation? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी रसिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि फ्रांस, यानी फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला G7 का पहला देश बना है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फ्रांस पैलेस्टाइन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश बन रहा है। यह घोषणा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की है
औपचारिक घोषणा सितंबर में होगी। इस कदम को इजराइल और अमेरिका ने तीव्र नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। फ्रांस का उद्देश्य दो राष्ट्र समाधान को पुनर्जीवित करना है और वैश्विक दबाव को बढ़ाना है। मध्य पूर्व में स्थायी शांति के लिए फ्रांस ने इस पहल को नई दिशा देने वाली मानी। फ्रेंड्स, फ्रांस है तो देख लेते हैं फ्रांस को मैप में। तो फ्रांस जो है आपका यूरोप का एक कंट्री है जिसका कैपिटल पेरिस में है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, ये आपका पेरिस है इसका कैपिटल। प्रेसिडेंट की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन है और करेंसी आपका यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ट्रेसर मिशन लॉन्च किया है, यानी हु लॉन्च ट्रेसर मिशन। ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी जाक्सा और ऑप्शन डी स्पेसएक्स। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि नासा जो है हाल ही में ट्रेसर मिशन लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नासा ने ट्रेसर मिशन को लॉन्च किया जिसमें 2 उपग्रह शामिल हैं। मिशन का उद्देश्य है कि सूर्य के तूफानों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को समझना। लॉन्च अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित वैडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से हुआ है। स्पेसएक्स की फॉल्कन 9 रॉकेट ने उपग्रह को कक्षा में पहुंचाया। यह डेटा जीपीएस, संचार और पावर ग्रिड को अंतरिक्ष मौसम में बचाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि गनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि गुजरात को। अरब सागर में समुद्री डकैत विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है। ये है आपके अक्षय सक्सेना को। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। ये आपको गूगल मैप्स ने नाम बदला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सामूहिक प्रतिवेदन मंच नामक प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, यानी हु हैज लॉन्च द प्लेटफॉर्म सामूहिक प्रतिवेदन मंच। ऑप्शन ए इरिडा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी आरबीआई और ऑप्शन डी सेबी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि सेबी, यानी सेबी ने हाल ही में सामूहिक प्रतिवेदन मंच नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सेबी ने सामूहिक प्रतिवेदन मंच नामक एक एकीकृत अनुपालन मंच लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म एनएसई सहित स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से बनाया गया है। ब्रोकर्स को अब अलग अलग एक्सचेंज पर रिपोर्ट नहीं जमा करनी होगी, सिर्फ एक मंच से होगा। पहली फेज में 40 कॉम्प्लायंस रिपोर्टर 1 अगस्त 2025 में शामिल होगा। लगभग 990 मल्टी एक्सचेंज ब्रोकर्स इसकी शुरुआत से लाभान्वित होंगे। देख लेते हैं पूछो तो जाने की बात में कि भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ये SW स्वा रेल को लॉन्च किया है। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वन को गैर अधिसूचित किया है। तो ये आपको असम ने किया है। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये आपको न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ है, यानी वेयर वाज द मैरीटाइम फाइनेंसियंस कमिटी 2025 रिसेंटली हेल्ड। ऑप्शन ए बंबई, ऑप्शन बी जामनगर, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली में समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 24 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में हुआ है। इसे पतनपोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने आयोजित किया। इसमें पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग्स कंपनी, निवेशकों और वित्तीय स्थानों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान फंड और फाइनेंशियल डिजिटल मैच्योरिटी मैट्रिक्स जैसे वित्तीय उपक्रम की घोषणा की गई। फोकस था कि पोर्ट अवसंरचना, माल हस्तांतरण समय को घटाना और भारत को एक वैश्विक समुद्री निवेश हब बनाना है। फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली है तो देख लेते हैं न्यू दिल्ली को मैप में। तो न्यू दिल्ली जो है आपको इंडिया का कैपिटल भी है, ये एक स्टेट भी है, यूनियन टेरिटरी है। और इस यूनियन टेरिटरी में आपके यहाँ का जो सीएम है वो आपके रेखा गुप्ता है। लेफ्टिनेंट की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना, लोकसभा के 7 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर यूनिकैमरल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच किस मंदिर को लेकर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है।
यानी रिसेंटली अ वार लाइक सिचुएशन हैज इमर्ज बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया ओवर विच टेम्पल? ऑप्शन ए अंकोर वाट टेम्पल, ऑप्शन बी प्रे विहार टेम्पल, ऑप्शन सी ता प्रोहोम टेम्पल और ऑप्शन डी बी एंड सी। तो इसका सेंस है फ्रेंड्स की प्रेह विहार टेम्पल को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। देख लेते हैं इससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में प्रेह विहार मंदिर को लेकर सीमा विवाद फिर से भड़क उठा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने 1962 में यह मंदिर कंबोडिया का हिस्सा माना था, पर थाईलैंड इसे अब भी अपना बताता है। दोनों देशों की सेनाओं में गोलीबारी, रॉकेट हमले हुए हैं, जिससे सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। संघर्ष के कारण हजारों नागरिकों की सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। एशियन और संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत संघर्ष विराम की अपील की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर्स अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा? यानी रिसेंटली हु टॉप द ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर्स अप्रूवल रेटिंग? ऑप्शन ए लीजा म्योंग, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी जेवियर मिली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नरेंद्र मोदी जो है ग्लोबल डेमोक्रेटिक्स, सॉरी यहाँ पर गलत हो रहा है बार बार, नरेंद्र मोदी जो है आपको ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में शीर्ष स्थान पर हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक लोकतांत्रिक नेताओं में सबसे अधिक यानी 75% अनुमान रफ्तार के साथ शीर्ष पर है। यह सर्वे मॉर्निंग कंसल्टेंट द्वारा 4 से लेकर 10 जुलाई 2025 के बीच में किया गया था। दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति लीजे म्यूंग दूसरे स्थान पर 59% अनुमोदन प्रतिशत के साथ, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइलिया तीसरे 57% के साथ और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोनी चौथे 56% के साथ स्थान पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप 8वें स्थान पर, उनका अनुदान केवल 44% है। शीर्ष 5 में उन्होंने जगह नहीं बना पाई। नेक्स्ट देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि आको सेरिसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन सा है? तो ये आपको नाइजीरिया है, जिसने आको सेरियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ये आपको भारत ने जीता है। टाटा स्टील मोटर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR करने की घोषणा की है। इसे हाल ही में किस राज्य में किया गया है? यानी विच स्टेट रिसेंटली अंडर वेंट द स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन SIR ऑफ ऑल इंडिया इलेक्टोरल रोल्स कंडक्ट बाय इलेक्शंस कमीशन? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। देख लेते हैं इससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की घोषणा की है, जिसमें मतदाता सूची की पूरी तरह से गहन से समीक्षा की जाएगी। यह प्रक्रिया 1 जुलाई 2025 से प्रारंभ हुई है। 1 जुलाई 2025 से प्रारंभ हुई है, जिसमें घर घर जाकर प्रत्येक मतदाता का सत्यापन शामिल है। पहले चरण के अंत तक 99.8% मतदाताओं की कवर हो चुकी है। लगभग 60.5 लाख नाम हटाने हेतु चिन्हित किया गया है। आयोग ने पाया है कि 22 लाख मृतकों, 7 लाख डुप्लीकेट मतदाता और 35 लाख अस्थायी रूप से प्रवासी या अनुक्रमित नहीं है। विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया की आलोचना की है और संसद में विरोध भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेओ के 2025 के मध्य वर्ष सुरक्षा सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? इन अकॉर्डिंग टू द निम्बो 2025 मिड ईयर सेफ्टी इंडेक्स विच इज द सेफ्टी कंट्री इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी UAE और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की UAE। बेओ के 2025 के मध्य वर्ष सुरक्षा सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर UAE बन गया है। देख लेते हैं इससे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नाबियो के सेफ्टी इंडेक्स बाय कंट्री 2025 मिड ईयर रिपोर्ट
में संयुक्त अरब इमारात यानी यूएई को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। यूएई ने 85.2% स्कोर के साथ यह स्थान प्राप्त किया है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे ऊंचा है। अंडोरा दूसरे स्थान पर है 84.8 के साथ, जबकि कतर जो है आपको तीसरे स्थान पर है। लगातार सशक्त कानून परिवर्तन और सार्वजनिक सुरक्षा नीतियों ने यूएई को इस सफलता में योगदान दिया है। दुनिया की कुछ बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था जैसे कि अमेरिका 91वां, ब्रिटेन 86वां इस सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है, यानी हु रिसेंटली ऑन पेन ट्रांसलेशन अवार्ड। ऑप्शन है राजेश उन्नी, ऑप्शन बी निखिल सिंघानिया, ऑप्शन सी गीतांजलि श्री और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की गीतांजलि श्री जो है हाल ही में पेन अनुवाद पुरस्कार के लिए चुना गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि पेन ट्रांसलेशन प्राइज 2025 से हिंदी में दिया गया उम्मीदवारों में से किसी को नहीं, बल्कि सॉरी ये ब्रायन रॉबर्ट नहीं होगा, गीतांजलि श्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ है। तो ये आपको मालदीव के बीच में। किसने 67वां ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट एंड चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड्स जीता है। तो ये आपको चंद्रिका टंडन ने जीता है। एआई टूल्स को अपराधी घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है, तो ब्रिटेन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IRDAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द IRDAI। ऑप्शन है डेविस पांडा, ऑप्शन सी अजय सेठ, ऑप्शन सी टीवी सोमनाथन और ऑप्शन डी तरुण बजाज। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की अजय सेठ, यानी IRDAI के नया अध्यक्ष अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि सरकार ने पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को IRDAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पद की घोषणा 24 जुलाई 2025 को ही अवधि 3 वर्ष 6 या 65 वर्ष की आयु तक होगी। यह नियुक्ति मार्च 2025 के बाद डेविस पांडा की जगह लेंगे, जिससे लगभग 4 महीने की रिक्ति समाप्त हुई। सेठ की प्रधान जिम्मेदारियों में बीमा, ट्रेंटी पहल, नियम आधारित पूंजी और बीमा सुधार शामिल है। उनकी नियुक्ति इस क्षेत्र में वित्त मंत्रालय से अनुभवी नेतृत्व लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ ने यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण किया। यानी वेयर डिड द डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड द यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स रिसेंटली। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की आंध्र प्रदेश में, यानी आंध्र प्रदेश में डीआरडीओ के द्वारा जो है सॉरी यहाँ पर आज बहुत हुआ है। डीआरडीओ ने यूएवी प्रशिक्षित ULPG MV3 मिसाइल का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया है। परीक्षण जो है NOAR में हुआ, जो उन्नत रक्षा तकनीक परीक्षण के लिए प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 कहां प्रारंभ हुआ, यानी रिसेंटली वेयर हैड द कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज COP50 टू द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स स्टार्टेड। ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की जिम्बाब्वे, यानी जिम्बाब्वे में, चाइना नहीं है, गलत है, ऑप्शन सी। जिम्बाब्वे में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 का आयोजन हुआ। यानी हाल ही में आर्द्र भूमि को लेकर, ये आपका डाटा गलत है फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि किस देश ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक घोषित किया है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी मलेशिया। आज का क्वेश्चन है कि IRDAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए डेविस पांडा, ऑप्शन बी अजय सेठ, ऑप्शन सी टीवी सोमनाथन और ऑप्शन डी तरुण बजाज। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।